मेरे बच्चे मैं तुम्हारी शेरा वाली माँ आज तुम्हें अपने दर्शन देने के साथ साथ एक ऐसा उपाय बताने आई हूँ जो तुम्हें जानना बहुत आवश्यक है। यदि तुमने उपाय जान लिया तो तुम्हारी अधिकतर समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे हम तुम यह जानते हैं कि तुम इस समय किस परिस्थिति में हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम कुछ ऐसा कार्य नहीं करते जिससे तुम अपने उस स्थिति को बदल सको जिस स्थिति में तुम आज हो। यदि तुम अपने जीवन को ऐसे ही रखते रहोगे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा जीवन ऐसे ही बना रह जाएगा और तुम्हारे अपने लोग जो तुमसे कभी पीछे थे वह आगे निकल जाएंगे। तुम्हें अपने आप को समझने की आवश्यकता है। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक तुम बदल नहीं पाओगे। मेरे बच्चे अब तुम्हारी शेरा वाली माँ जो तुम्हें बताने जा रही है उसे ध्यान से सुनना। तुमने जो बोया है वह सिर्फ तुम्हें ही काटना होगा। अपने मन में किसी के लिए भी गलत भाव मत रखो, क्योंकि हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वह हमारी सोच को दर्शाते हैं। यदि तुम नकारात्मक भाव अपने मन में रखोगे तो तुम नकारात्मक चीजें ही करोगे। और यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मक भाव रखोगे तो सकारात्मक चीजें ही करोगे। हमारे मन में उठ रहे भाव ही हमारे भविष्य के निर्माण में सहायक होते हैं और सकारात्मक सोच ही हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए राह दिखाती है। यदि तुम सकारात्मक भाव रखोगे तो तुम्हारे कर्म खुद ही ठीक होने लगेंगे। मेरे बच्चे सही के मार्ग में चलो, अपने राह से भटको मत। यदि तुम अपनी राह से भटक गए तो फिर तुम्हारी मंजिल तुमसे दूर हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे स्वयं को सदा ही अच्छी राह पर लेकर जाओ। तुम्हारे कर्म ही यह निर्धारित करेंगे कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मैं तो केवल तुम्हें सावधान करने आई हूँ ताकि तुम गलत कर्म करके अपने भविष्य को और भी ज्यादा दुख और तकलीफ में ना ले जाओ। एक माता का कर्तव्य यही होता है कि वह अपने बच्चों को हर बुराई से दूर रखे। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रखो। यदि तुम अपने कर्मों को अच्छा रखोगे तो ही मैं तुम्हारा साथ दे पाऊंगी, क्योंकि एक माता अपने बच्चों का साथ तभी दे पाती है जब उसका बच्चा उसकी बातों को माने तथा उस मार्ग पर चले।
जो उसकी माता उसे दिखाती है। यदि तुम अपने जीवन में चमत्कार पर विश्वास करते हो तो वह विश्वास तुम्हें उस चमत्कार को सच करने में सहायता प्रदान करता है। हर चीज के पीछे दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा होता है, और उसे समझने के लिए तुम्हें उस चीज को समझना होगा जो चीज तुम कर रहे हो। मेरे बच्चे, मान लो यदि तुम आज अपने रास्ते पर चल रहे हो और गलती से तुम वह रास्ता भूल जाओ जिस रास्ते पर तुम अपने घर जाते हो, तो तुम बहुत अधिक परेशान हो जाओगे और अपने घर पर नहीं पहुंच पाओगे। उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी है। जिस अच्छे रास्ते पर तुम्हारी माँ तुम्हें लाना चाहती है, यदि तुम उस रास्ते से भटक गए तो फिर तुम कभी अपने जीवन में सही रास्ते पर नहीं आ पाओगे। इसलिए ऐसी गलती मत करना कि तुम अपने जीवन की सारी अच्छी चीज से भूलकर बुराई के रास्ते पर चल पड़ो। संकट का आना जाना जीवन में लगा रहता है। इन चीजों को तुम्हें स्वीकार करना होगा क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। परंतु यह भी सत्य है, जो तुम जैसा करते हो वही तुम्हें मिलता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें जीवन में संकट ना मिले तो तुम्हें अपने संकट को दूर करने के लिए वह सारे कार्य करने होंगे जो तुम आज तक नहीं कर पाए हो। मेरे बच्चे, अपने आप को बदलने के लिए अपने मन को शांत करो, अपना ध्यान केंद्र करो, उन चीजों से दूर रहो जिन चीजों से तुम्हें सबसे अधिक परेशानी होती है, क्योंकि तुम ऐसी चीजों के आदी हो चुके हो जो केवल तुम्हारे जीवन में नुकसान लेकर आती है। और यदि तुम समय रहते उन चीजों से दूर नहीं हुए तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा यह जीवन सदा के लिए खराब हो जाएगा। हर बुरी चीज, चाहे फिर वह कोई नशा हो या फिर किसी चीज का हद से ज्यादा आदी हो जाना, वह तुम्हारे लिए खतरनाक साबित होता है। क्योंकि एक बार किसी चीज की लत पड़ जाए तो उस चीज से बाहर निकलना असंभव सा हो जाता है। बहुत कम लोग ही उन चीजों से बाहर आ पाते हैं जिन चीजों की उन्हें जीवन में खेल लेती है। यदि तुम्हें लत लगानी है तो अपने जीवन में अच्छी चीजों की लगा। मेरे बच्चे, यह लत हमेशा तुम्हें बुराई के रास्ते पर ले जाने के लिए तत्पर रहती है, क्योंकि तुम हमेशा बुरी चीजों में जल्दी फंस जाते हो, क्योंकि तुम्हें वह चीज अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और इन चीजों को करने के लिए
तुम्हें अपनी बुद्धि का अधिक प्रयोग नहीं करना पड़ता। तुम्हें उन चीजों में आनंद आने लगता है जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सभी चेतावनियां दी। यदि अब भी तुम नहीं सुधर पाए तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। मैं फिर कभी तुम्हें अपने दर्शन देने नहीं आऊंगी यदि तुमने मुझे सुनकर अनसुना किया। मेरे बच्चे, अब मैं अपने धाम वापस जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरी इन बातों को सुनकर अपने जीवन में एक नया मुकाम हासिल करोगे तथा अपने जीवन में एक नया परिवर्तन लाओगे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहो।